मेरी मदद करो, खुदा के वास्ते तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन तुम हो कौन? मैं बहुत दूर से आई हूँ। अच्छा, आओ आओ। बैठो। अब बताओ, परेशान क्यों हो? मीरा दीदी। तू फिर से स्कूल नहीं गई? ये कौन है? जा पानी लिया। अच्छा। कहाँ से आई हो? हिमाचल प्रदेश। वो तो बहुत ऊपर है ना, उत्तर में। हाँ। पानी ले, बांध वहां। अकेले में बात करना है तो साफ कहो ना। अच्छा, जाती हूँ। बहुत सुंदर है तुम्हारी जगह। हाँ, उतनी ही जितनी तुम्हारी, लेकिन अलग। यहाँ की सुंदरता बड़ी अनोखी है, रूखी, कठोर और उतनी ही निर्दयी जितनी है धूप। हाँ। क्या खोज में आई हो? मेरा पति आमिर तुम्हें छोड़ आया है? हाँ। और तुम समझती हो वो यहाँ कहीं मिलेगा? अगर तुम मेरी मदद करो तो। मुझे कोई और तो नहीं समझ रही ना? तुम्हारा पति नौकरी करने आया था, तो फिर यहाँ जो नई फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं वही काम करने आया होगा। बाहर से कई मजदूर आए हुए हैं। तुम चाहते हो कि मैं चोपड़ा जी से बात करूं? चोपड़ा जी? वो जो फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो हमारी हवेली में रुके हुए हैं? गांव में कह रहे थे। तुम्हारे घर आई भी थी, लेकिन घर वालों ने बाहर निकाल दिया। वो तुम थी जिस पर सब चिल्ला रहे थे? मुझे तो कहा कि तुम कोई भिखारन थी। भीख तो मांग रही थी। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन चोपड़ा जी आजकल यहाँ नहीं है। कुछ दिन में लौटेंगे। कुछ दिन तक रुक सकती हूँ। पानी लाई, 3 बांधी, अब क्या करूँ? हाय, मैं भूल गई, अभी आई। लीला बात कर रही थी, भूल गई। आप हमेशा ही ऐसा करती हो। हमेशा? कहाँ ऐसा करती हूँ? आपके पति भी खो गए क्या? लीला, कुछ ऐसा ही समझो। तो फिर आप भी इस पेड़ पे डोर बांधने आ जाना, वो लौट आएंगे। दिल को समझाने के कई तरीके होते हैं। मैं तुम्हें आमिर की तस्वीर देना चाहती हूँ। कल आओगी यहाँ? कोई शक, जेल से निकलने का एक ही तो मौका मिलता है। अच्छा। चल, बहुत बोलती है तू। तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए था। सच का झंडा तुम लहरा रहे हो। हमेशा क्यों ताना देती हो? जिंदगी में पहली बार हिम्मत हार बैठी। अगर वो ना कर देती तो? तो इरादा क्या है? पता नहीं, देखें क्या होता है। दोस्ती बढ़ाऊं, विश्वास जीतूं, शायद फिर उसे बताऊंगी। तो मतलब अब मेरा रोल खत्म। तुम रोज बाहर जाओगी, अपना काम करोगी, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वाह, गंगा उल्टी बहने लगी है यार। ये सरासर अत्याचार है। औरत का इस लफ्ज से बहुत गहरा रिश्ता है। तुम सब एक दिन मिलकर मर्दों की बैंड क्यों नहीं बजा देती? शायद एक दिन। मुझे चेतावनी जरूर देना, याद रहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ख्याल रखूंगी।
कैसी हो? अच्छी हूँ। मैं अभी आई। सलाम वालेकुम। सलाम। जवाब में तुम कहो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल जाती हो? हाँ, कौन सी क्लास में? 5वीं में। चल उठ, ये ले। ये है आमिर। क्या है? मुझे भी सुनना है, शायद कुछ सीख लूं। सीखने की इतनी मनोकामना है तो स्कूल बराबर जाया कर। ठीक है, कर लो अपनी खुसपुस। तुम्हारी बहन है? नहीं, शंकर को कहीं मिल गई थी। मिल गई थी? कुएं में। लड़की है ना, शायद इसलिए फेंक दी गई। बेटियों का यहाँ क्या मोल, मुसीबत ज्यादा मुनाफा कम। हमारे यहाँ जो काम करता है पार्ट सिंह, उसने इसे गोद ले लिया है। लेकिन शंकर ना होता तो। तुम्हें उसकी बहुत याद आती है? इतना कि दिल में नहीं समाते। मुझे भी बहुत याद आता है आमिर। हमारी यादें एक जैसी कहाँ, तुम्हारी सोग में उम्मीद जो खुली हुई है। मुझे नहीं कहना चाहिए था, दुख दर्द का नाप तोल नहीं किया जाता। मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो मीरा। अच्छी बच्ची नहीं है। कितने दिन हो गए रसगुल्ले खाकर? पहले तो हम कितना खाते थे, अब कहती है पैसे ही नहीं है। ढीला। रसगुल्ले तो मुझे भी पसंद है। चलो सबको आज मैं खिलाती हूँ। चलो। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों? इजाजत नहीं है। किसकी इजाजत लेनी पड़ती है रसगुल्ले खाने के लिए? बात यह है, कभी कभी हमें रोकने वाला सबसे बड़ा संतरी होता है हमारा अपना डर। जो मन चाहे वही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि अपने आप के लिए जीना स्वार्थ है। और अपनी ख्वाहिशों का गला घोटना गुनाह। कभी अपनी मन की बात सुनो, उसकी ताल से ताल मिलाओ, तो जीने का मजा कुछ और ही है। जब रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, आंखें बंद करो और लगाओ छलांग, ईमान की छलांग। और अगर पार ना पहुंचू तो? अगर ईमान हो तो पार क्यों नहीं पहुंचोगी? ईमान की छलांग। देखा कितना आसान है। चलो। ईमान की छलांग। क्या बात है? आज शंकर का जन्मदिन है। तो चेहरा क्यों लटका है? मैं वहां गली में नाच रही थी। 2 महीने भी नहीं हुए और पता नहीं क्या हो गया है मुझे। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें? मीरा, मुझे देखो। ऐसा क्या किया तुमने जो गलत था? मैं नाच रही थी जीनत, मैं खुश थी। तो इसमें गुनाह क्या है? मैं उसे भुला नहीं सकती। कौन कहता है कि तुम उसे भुला रही हो? थोड़ा सा हंस खेल लिया तो इसका ये मतलब तो नहीं? विधवाएं सोग करती है जीनत, नाचती नहीं। तुम अपना दर्द उस तरह झेलो जिस तरह तुम्हारा मन कहे, वैसे नहीं जैसे दूसरे चाहते हैं। ये कैसा समाज है जो औरत को अपना दर्द भूलने ही नहीं देता? उसके जख्मों पर प्यार का मरहम लगाने के बजाय हरदम उसे याद दिलाता है कि उस पर क्या बीती। उसके कपड़े, उसका रहन सहन, उसके दोस्त सब बदल दिए जाते हैं ताकि उसे अपने दुख का एहसास होता रहे। और मर्द पे बीती तो उधर मुंह फेरा और दूसरी शादी कर ली। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। मेरे साथ ये आसान लफ्ज मत जोड़ो। मुझे जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं मिला है। जमाने से अपना हक छीनना सीखा है मैंने। देखो, मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने फैसले खुद करना सीखा है। सही या गलत, अच्छा या बुरा,
फैसला मेरा है, किसी और का नहीं, क्योंकि ये जिंदगी भी मेरी है और मुझ में अपनी जिंदगी जीने की, अपने फैसलों का अंजाम निभाने की हिम्मत है। अब चलो, बहुत हो गया है बकवास। शंकर का जन्मदिन मनाते हैं, वो करें जो उसे पसंद था। रूठो मत, दोस्त हूँ, लड़ सकती हूँ, मना भी सकती हूँ। अब चलो। कहाँ? वो तो तुम बताओगी। चलो। अब हम वहाँ चले। कहाँ? चलो ना। तुम्हें देर नहीं हो रही है? अपनी जिंदगी दूसरों के डर से ना जियो, अपने हर फैसले को अपनाना सीखो। सुनो, हमें दौरे ले चलो। 20 रुपए लगेंगे। पागल हो गए हो क्या? 10 रुपए? नहीं हो क्या? बुद्धू, सब उल्लू बना जाएंगे। 50 रुपए से 1 पैसा कम मत लेना। आज की पहली सवारी है ना, बैठो। अच्छा, मैं चने ले आती हूँ, तुम यही रुक। यहाँ कैसे पहुँचे? क्या बात है, हम छुपे रुस्तम है। हाँ, हम क्यों आए हो? अरे थक गया घर पे इंतजार करते हुए। कब बताने वाली हो उसे? जल्द बताऊं। अब अगर नहीं बताया ना तो मैं चला जाऊंगा। खुदा हाफिज। ठीक है, तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ, और ज्यादा देर नहीं है। भेस तो बदल लिया। ऊँट चलाना आता है?